समय रहते अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो सभी गंदगी, बुराइयां, कुरीतियां पूरे समाज को निगल जाएगी। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। एक मुहावरा आप सभी जानते होंगे, उल्टी गंगा बहना। कई बार हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है। इसको कहावत भी कहा जाता है और इसको रिडल भी कहा जाता है, इसको जो है मुहावरे भी कहा जाता है। उल्टी गंगा बहना, कभी देखिए आपने गंगा उल्टी बहती हो? ऊपर से नीचे आती है गंगा, हिमालय से नीचे आती है धरातल पर। नीचे से अगर गंगा ऊपर बहे तो बिल्कुल स्ट्रेंज बात होगी, हम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होगी। शायद गंगा की बात तो चौंकाने वाली होगी, लेकिन समाज में जो चीजें बदल रही हैं, जो चेंजेस आने चाहिए, वो उल्टे हो रहे हैं। पर सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है, वो ये है कि हम लोग अपने आप को अभिभावक कहते हैं, हम लोग अपने आप को माता पिता कहते हैं, हम लोग अपने आप को परिजन कहते हैं, बड़ा कहते हैं, वेल विशर्स कहते हैं बच्चों का। तो फिर हम लोग बच्चों को चीजें समझाते क्यों नहीं है? हम लोगों में ऐसी क्या कमजोरियां बच्चों ने देख ली कि बच्चे हमें समझा रहे हैं। और दुर्भाग्य तो देखिए कि बच्चों के कहने पे या बच्चों के समझाने पे, बच्चों के बताने पे अभिभावक वो सब चीजें कर भी रहे हैं जो कि उनको करना शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी बिना कुछ सोचे समझे वो सभी रीति रिवाजों को बदलकर फूहड़ता अपने घरों में भरते जा रहे हैं। आज दिन है 14 फरवरी 2025। 14 फरवरी। अगर बात मैं अभी की करूं 2019 के बाद की, 2025 चल रहा है, उसके बावजूद भी 14 फरवरी एज अ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारी जनरेशन मनाती है। बात मैंने आप लोगों को बोली कि उल्टी गंगा बहना, वो इसलिए बोली, हम लोग 14 फरवरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्यों मनाएं हम? चलो मैं ये जितने भी बच्चे जो हैं आजकल जो मना रहे हैं या जो ट्रेंड चला हुआ है, मैं चलो उनको पूछती हूँ, वाई वी सेलिब्रेट 14 फरवरी एज अ वैलेंटाइन डे? क्या कहानी है इसके पीछे? क्या संस्कृति से जुड़ा हुआ है ये दिन जो आप लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं? मैं जानती हूँ इस जनरेशन को ये नहीं पता है कि हमारा देश का वित्त मंत्री कौन है, हमारा देश का राष्ट्रपति कौन है, हमारा देश का मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे जो हैं जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं, कुछ नहीं पता। उनको ये क्या पता होगा कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए मना सकते हैं कि वो अपना मनोरंजन कर सके। ये जो ट्रेंड चला हुआ है BF और GF वाला, बस उनको ये सेलिब्रेट करना है। बात शर्म की तब आ रही है, बच्चे अपने माता पिता को ये बता रहे हैं कि वाई यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिस डे। आपको भी मनाना चाहिए, बच्चे बता रहे हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स अपने आप को जवान फील कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम भी मनाएंगे। फिर वो अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ को कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे, माता पिता सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस घर में बेटा शादी करके अभी अभी शादी हुई है, वो भी अपने माता पिता को कह रहे हैं चलो लेट्स भी सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। किसी को शर्म नहीं आ रही? चलो बच्चे तो नासमझी में कर रहे हैं, उनको तो इतनी समझ नहीं है या फिर वो इतना उनके पास में उतना अनुभव नहीं है। माता पिता की शर्म कहाँ गई है? आपने तो संतान को बड़ा कर दिया है, संतान एडल्ट हो गई है। अब बच्चे आपको सिखा रहे हैं कि आपको 14 फरवरी किस दिवस के रूप में मनाना चाहिए, या आप उनको बताएंगे कि आज जो है बिल्कुल एक ब्लैक डे है। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन को जब भी हम अगर महसूस कर पाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी माओं ने अपने बेटे को देश की रक्षा करने के लिए भेजा और वो बच्चे इस तरीके से अपनी शहादत दे गए, देश के लिए मर मिटे। शर्म नहीं आती उन माता पिता को? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, चलो ठीक है, मॉडर्न समय होता है, ट्रेंडिंग समय होता है, सब ठीक है, समय के साथ में चेंजेस भी होते हैं, सब कुछ है, बदलाव आ रहे हैं ना, बदलाव आए हैं। महिलाएं पहले घूंघट में थी, अब घूंघट हटा, घूंघट से हम साड़ी पे आए, साड़ी से हम सलवार सूट पे आए, सलवार सूट हम अब जींस पे आ गए हैं। नो प्रॉब्लम, ठीक है, समय के साथ चेंजेस हो रहे हैं।
बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग अपना रहे हैं, इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, समय के साथ चेंजेस हो रहे हैं, सब ठीक है। बट यहां से हम लोग भारतीय रहे ही नहीं, ये तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, माना कि आप बहुत से चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडेप्ट कर रहे हैं, इट्स ओके, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो हम हैं उसको हम भूल जाएं। माना कि मेरे आज के समय में जैसे जैसे मैं घर से बाहर गई, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, मैंने बहुत सारे रिलेशंस जो हैं नए नए, जैसे एज अ फ्रेंड बनाए, कई किसी को जो है ब्रदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, बच्चों के रूप में, एज ए स्टूडेंट हैं, एज अ फ्रेंड, बहुत सारे हैं। वो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आए, तो क्या हम माता पिता को भूल जाए, हम अपने परिवार को भूल जाए, हम अपने अस्तित्व को भूल जाए, हम हमारी संस्कृति को भूल जाए, क्या हम अपने संस्कारों को भूल जाए? मतलब नई चीज़ें कुछ आई तो क्या हम पुरानों को भूल जाए, और हम भूल जाए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारा अस्तित्व क्या है? हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ पेरेंट? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? बच्चों ने बोला घरों के अंदर ऐसी इन जो हमारे आइडियल्स जो हैं, हमारे हीरो हैं, हीरोइन हैं, हमारे लिए ये हैं, हमारे लिए वो हैं, हम लोग इनके पोस्टर्स लगाएंगे। आप लोगों ने क्या किया? घर में से रामकृष्ण को बाहर निकाल दिया। उन्होंने घर में फूहड़ता डालने की कोशिश की, तो आप लोगों ने अपने आदर्श को बाहर निकाल दिया। या आप लोग, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू योर वर्ड्स। आप अपने बच्चों को सिखाओगे कि नहीं, राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आदर्श हैं, भरत हमारा आदर्श है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारा आदर्श है, सावित्रीबाई फूले हमारा आदर्श है। मतलब बच्चों ने बोला कि हम घर में फूटता डाल रहे हैं, घरों में कुछ एक्टर्स की, जिनको ये नहीं पता भारत का गौरव क्या होता है, भारत की गरिमा क्या होती है, ये उन बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को नहीं पता। उनकी फोटो आपने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के बच्चों ने बेडरूम्स में लगा दी, एंड आप लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। व्हाट दे आर? कौन है वो? अगर मान लो आपके बच्चे उनको आइडियल मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं, आदर्श कौन होते हैं? आदर्श वो होते हैं जिनके अंदर गुण, सर्वगुण संपन्न होते हैं वो लोग। उन्होंने भारत के लिए रियलिटी में कुछ ऐसा किया होता है जिनके पद चिन्हों पे हम लोग चल सके। वो अपनी पूरी जिंदगी, जो एक्टर एक्ट्रेस है, पूरी जिंदगी अपनी जो है रियल लाइफ में, नॉट रियल जो कैमरा पे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। व्हाट दे विल टीच टू योर वर्ड्स? वो क्या सिखाएंगे? सिंगर्स हैं, डांसर हैं, उनके लगे हुए हैं वो, और ऐसे फुहड़ हुए हैं वो लोग, उनके पोस्टर घरों में निकाले। आप लोगों ने रामकृष्ण को छुपा दिया, वो भी ठीक है। आपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के, पहले हमने देखा ऐसा बचपन हमारे घरों के अंदर, सब हम इसीलिए शायद हम लोग जानते हैं कि वो कौन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मतलब कितने फ्रीडम फाइटर्स, भीमराव अंबेडकर, मतलब कितने फ्रीडम फाइटर्स की हमारे घरों में तस्वीरें हुआ करती थी। और हम अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि ये कौन है, वो बताते थे। आज के बच्चों को पता है कि कौन है ये? नहीं पता, क्योंकि आपने पहले ही उनसे घर से बाहर निकाल दिया। बिकॉज इससे हम कंजर्वेटिव कहलाते हैं, हम गंवार कहलाते हैं ना। मॉडर्न तब कहलाएंगे जब ऐसे जो ट्रेंडिंग कपड़े हैं, फटे हुए कपड़े हैं, जो अधकच्चे, जो अंग प्रदर्शनी करती हुई कुछ लड़कियां हैं, उनके फोटोज हम घर में लगाएंगे, बड़ी बड़ी तस्वीर हम घर पे लगाएंगे, तो हम मॉडर्न कहलाएंगे। ये पेरेंट्स की सोच है। शर्म तो यहाँ आ रही है कि पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं। ये उल्टी गंगाई तो है, और क्या है। अब बच्चे आपको लाइफ स्टाइल सिखाएंगे कि हमें किस तरीके से जीना है, आपको किसको अपने घर से बाहर निकालना है और किस तरीकों को जीना है। एंड आप अपने आप को बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे मॉडर्न हैं, इसलिए हम मॉडर्न कराएंगे। आप मत भूलिए कि उनके मात्र ये कहने से कि आप 20 साल के लगते हो, रियलिटी क्या है कि आप 40 के हैं, आप एक पेरेंट हैं, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ड्यूटीज, और आपको उनको निभाना है। कल्चर खत्म करने का अगर किसी के ऊपर ब्लेम होता है तो आज की जनरेशन पे नहीं, हम जैसे पेरेंट्स पे। बिकॉज जो बच्चे हमें बता देते हैं हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आज भी। मतलब चलो पहले तो फिर भी मान लिया कि उनको कुछ पता नहीं था, 2019 के बाद तो लोग ये शहीद दिवस के रूप में मना सकते हैं हम लोग। वो हमारे भाई जो देश के लिए अपनी जान दे गए,
देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर गए, वो दिन देखने के बावजूद भी आज अगर आपकी संतानें इस डे को एज अ वैलेंटाइन डे अगर सेलिब्रेट कर रही हैं, तो आप जैसे लोग इस भारत के ऊपर कलंक है और आप जैसे लोग भारत में रहने लायक ही नहीं है। फिर तो क्या ही आप लोग उन शहीदों को याद करवाएंगे और क्या ही उन स्वतंत्रता सेनानियों का आपके बच्चों को याद दिलाएंगे, जो सीन और जो आज ऐसी शहादत जो भाइयों ने दी, वो लोग देखकर भी इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं और आप लोग उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसे लोग ही भारत को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं, दीमक का काम कर रहे हैं और भारत को इतना खोखला कर रहे हैं कि वो मात्र ऊपर से भारत रह गया है, अंदर से बिल्कुल कमजोर हो गया है। क्योंकि हम जैसी ऐसी सोच वाले पेरेंट आज समाज में रह रहे हैं और संतान, ये आने वाले भारत का भविष्य है हमारी संतानें। कौन सिखाएगा इनको कि हमें कौन सा दिन कैसे मनाना है, हमें किसे याद रखना है और किसे याद नहीं रखना है, हमें किसके नक्शे कदम पे चलना है, हमें किसे फॉलो करना है और हमें किसे आदर्श मानना है? उन बच्चों को कौन सिखाएगा? क्योंकि स्कूलों के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि आज की हकीकत क्या है। आज की जितनी बड़ी स्कूलें हैं वो सब बच्चों को एक्टर और एक्ट्रेस बनाने का काम कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन करो और बहुत कुछ है, वो मैं बताऊंगी बाद में। लेकिन आप लोग एटलीस्ट इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। एक पेरेंट होने की, अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाइए, एक भारत का नागरिक होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाइए। आप लोग आपकी संतानों को तो सिखाइए। देश किस हाथों में जा रहा है, देश किस स्थिति में है, उसको छोड़िए। आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, आपके बच्चे आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। शेम ऑन यू कि आपके बच्चों ये कह रहे हैं कि आपको भी ये 14 जो फरवरी है आपको एज अ जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है और आप आपकी पत्नी को लेके निकल पड़े हैं बच्चों के साथ में, और हाँ या वी आर सेलिब्रेटिंग द वेरी वेरी हैप्पी डे एंड वैलेंटाइन डे। शेम ऑन दोज पीपल्स वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। और शर्म आती है उन सभी क्रिएटर्स पे, यूट्यूबर्स पे और जो भी जितने भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इस स्टेज पे आके सोशल मीडिया के ऊपर इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके आप लोग इतनी अपनी फैन फॉलोइंग लेके बैठे हैं और वो लोग भी ये बता रहे हैं कि वैलेंटाइन डे को हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। अगर आप लोगों के पास में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो आप लोग देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के हित में कुछ कर सकते हैं, आज की जनरेशन की सोच बदल सकते हैं, आज के बच्चों को प्रॉपर भारतीय बना सकते हैं। लेकिन उनको क्या लेना, उनकी जेब में पैसा आ रहा है, चाहे कितनी भी गंद मचाए, कितनी फोड़ता मचाए या कुछ भी अभद्रता करे, उनको क्या ही है, उनको तो व्यू से मतलब है, जेब में पैसा आना चाहिए। मैं कई बार बोलती हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दूसरे देश के लोग अगर आके ऐसी सोच रखते या ऐसा लूटने का काम करते तो फिर भी कहीं ना कहीं सांस ले लेते या फिर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि वो तो गैर हैं। पर हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनरेशन, हमारे देश के युवा आज भी अगर पुलवामा अटैक के बाद भी अगर इस डे को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप भारतीय नहीं हैं एंड यू शुड फील शेम। और ऐसे पेरेंट भी इस इतने बड़े गुनाह में शामिल हैं, इतने बड़े इस कह सकते हैं कि कुकर्म के अंदर आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो उन बच्चों को महसूस कराइए कि इस दिन को क्या हुआ और इस दिन को हमें किस रूप में मनाना चाहिए।